8 राज्यों की 19 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब एनडीए का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ते हुए राज्यसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राज्यसभा में भाजपा के 86 सांसद हो गए हैं, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा घटकर 41 रह गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस का पूरा कुनबा यानी यूपीए के राज्यसभा में केवल 65 सदस्य हैं, जबकि अकेली भाजपा के पास 86 सांसद हैं। जहां तक एनडीए की बात है तो इसने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ बहुमत के करीब पहुंच गई है। राज्यसभा में बहुमत के लिए 123 सदस्यों की जरूरत है। हाल में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद एनडीए के सदस्यों की संख्या 101 पहुंच गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विधेयकों पर भाजपा के साथ खड़ी होने वाली पार्टियों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 6 हो गई है। बीजू जनता दल और एआईएडीएमके के पास भी अब 9 सांसद हैं। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर 24 सांसद होते हैं। इन पार्टियों ने हमेशा से राज्यसभा में भाजपा का ही साथ दिया है। इनके आंकड़ों को जोड़ दें तो भाजपा को अब राज्यसभा में 125 सांसदों का समर्थन है, जिसके बाद किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा उनके पास है। इन पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियां और मनोनीत सदस्यों का साथ भी मोदी सरकार को मिलता रहता है। दरअसल मार्च में राज्यसभा की 61 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई थी। इसमें से 42 सीटों पर चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इन सीटों पर सांसदों को निर्विरोध चुन लिया गया। इसके बाद बची 19 सीटों पर चुनाव हुए। 8 राज्यों की 19 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की पूरी रणनीति को फेल कर दिया। गुजरात की 4 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के पास 2 सीटें जीतने लायक बहुमत था, लेकिन उसके 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का सारा खेल खराब कर दिया। इससे गुजरात में भाजपा को 3 सीटें मिल गईं। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने और कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद भाजपा को 2 सीटें मिल गईं। मणिपुर, झारखंड और राजस्थान में भाजपा को 1-1 सीट मिली है। आंकड़ों के खेल में कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई और भाजपा ने 19 में से 8 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस को केवल 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में भाजपा की समर्थक पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने 4 सीटों पर कब्जा किया, जबकि मेघालय और मिजोरम में भाजपा की सहयोगी पार्टियों को जीत मिली। इस तरह की जीत से राज्यसभा में भाजपा का आंकड़ा बढ़ गया है, जबकि कांग्रेस की सीटें घट गईं। अब कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में भाजपा को आसानी होने वाली है। कांग्रेस किसी भी बिल पर अड़ंगा लगाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास भी बिल को रोकने लायक बहुमत नहीं बच पाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।